तहसील दिवस पर इंसाफ मांगने आया बुजुर्ग को एसडीएम ने जड़ा थप्पड़, दांत टूटा। योगी राज में समाधान दिवस में समाधान मिलना तो दूर, अब अधिकारी ही दबंगई पर उतर आए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ निजामाबाद तहसील दिवस पर आयोजित समाधान दिवस में, जहां दबंगों के खिलाफ शिकायती पत्र लेकर पहुंचे 70 वर्षीय बुजुर्ग को एसडीएम ने ऐसा थप्पड़ जड़ा कि बुजुर्ग के दांत ही बाहर आ गए। घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। निजामाबाद तहसील के फरीदुनपुर गांव निवासी 70 वर्षीय प्रेम सागर पाठक गांव के दबंगों द्वारा अपनी जमीन पर कब्जा किए जाने व कच्चे मकान का पानी रोके जाने को लेकर निजामाबाद तहसील में आयोजित तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र देने पहुंचे थे। पीड़ित बुजुर्ग का आरोप है कि जब वह समाधान दिवस में जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्या का बता रहा था और आदेशों की कॉपी को दिखा रहा था, उसी दौरान एसडीएम के अधीनस्थों ने कहा कि आपकी बात सुन ली गई है, आप चलिए, और उसके बाद समाधान दिवस के सभागार से उसे घसीटकर बाहर निकाला गया, जहां एसडीएम अनिल कुमार सिंह ने उसे ऐसा थप्पड़ जड़ा कि उसका दांत टूट गया। एसडीएम के इस व्यवहार से भयभीत पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि गांव के दबंग भूमिधरी 83 का 52 कड़ी पट्टे की जमीन पर तहसील कर्मियों की मिलीभगत से कब्जा जमा लिए है और दबंगई के बल पर आरसीसी रोड बना लिया तथा अब उनके कच्चे मकान का पानी रोककर उसे गिराकर उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। वहीं एसडीएम अनिल कुमार सिंह का कहना है कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है और अज्ञात कारणों से लगाए जा रहा है। पीड़ित समाधान दिवस में जिलाधिकारी के सामने तेज आवाज में चिल्ला रहे थे, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल राजस्व कर्मियों की टीम को मौके पर भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद भी पीड़ित वहीं पर बैठकर चिल्लाने लगा, जिस पर मेरे धारा समाधान दिवस में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए उनके बांग को पकड़कर उठाया गया और वे फिर बाहर निकल गए। मौके पर गई टीम ने पीड़ित के बेटे वेद प्रकाश पाठक की मौजूदगी में भूमि का सीमांकन किया, जिसमें पीड़ित की भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं मिला। एसडीएम ने कहा कि उनके बेटे ने बताया कि उनके पिता मानसिक रूप थोड़ा सा विक्षिप्त है, वे अनावश्यक भाग दौड़ करते रहते हैं। लेकिन उस पर एसडीएम और कानून के पास सुनते नहीं है। आरसीसी रोड बन गई है दीवानी मुकदमा के दौरान में जो है, अब उस पर जब दरखास्त देते तहसील जाता है तो कोई सुनता नहीं है। तहसील दिवस था, उसी प्रकरण को हम दरखास्त लेकर के गए थे, सुनवाई में दिया, दरखास्त रसीद लेकर के ले जाके जिलाधिकारी को दिया। तो जिलाधिकारी से हमने कहा कि साहब हमारी बात लगे लिखने, हमने कहा सरकार मेरी बातों को सुन लो, मैं 4 साल से प्रताड़ित हूँ। 14 मई 64 से लेके आज तक परेशान हूँ। सैकड़ों मेरे पास दरखास्तें हैं, 50 ऑर्डर हैं, लेकिन तहसील आते आते कोई सुनने वाला नहीं। ये सब हम दिखाना चाहते थे, बस उस पर हमको एसडीएम और वहाँ के कार्यकर्ता पकड़ के कहे चलो चलो लिख देंगे साहब, लिख देंगे। सोचा पूरा भंडा फोड़ हो जाएगा, बस ठीक चले आए बाहर, सभागार के बाहर बरामदे में हमको कितना सब ले आया। बस एसडीएम अनिल कुमार ने मारा, दाने आते हमको धन्यवाद खूब दिया हमको अनिल कुमार इसका सीमांकन किया जाए। अगर हमारी गुमजरी है तो हमको उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, वरना हमको गोली मारने का आदेश दिया जाए। प्रेम प्रकाश पाठक द्वारा लगाए जा रहे मारपीट के आरोप के बारे में मुझे यह कहना है कि उक्त आरोप बेबुनियाद है और अज्ञात कारणों से लगाया जा रहा है। घटना यह है कि सुबह जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में तहसील दिवस शुरू होने पर श्री पाठक उपस्थित आए और जोर जोर चिल्लाने लगे, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने उन्हें शांत रहने को कहा, तो उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया और अपनी बात रखी, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझे कहा कि राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और बीडीओ की टीम मौके पर तत्काल भेज करके
इसकी जांच करा करके आख्या प्रस्तुत की जाए, जिससे श्री पाठक अनावश्यक कारणों से असंतुष्ट होकर के पुनः चिल्लाने लगे और वहीं पर बैठ गए। व्यवस्था में व्यवधान के दृष्टिगत मेरे द्वारा उनको हाथ पकड़ के उठाया गया, खड़ा किया गया और ये कहा गया कि टीम जा चुकी है, आप तत्काल मौके पर जाएं। तो वो बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। टीम मौके पर गई, उनके पुत्र श्री वेद प्रकाश पाठक की उपस्थिति में प्रार्थित गाटा 83 का सीमांकन किया गया, जिस पर उनका कब्जा मिला। पुत्र ने ये भी कहा कि वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और अनावश्यक दौड़ धूप करते रहते हैं, जिसके लिए हम लोग मना करते हैं। इस प्रकार पूरा आरोप बेबुनियाद और अज्ञात कारणों से लगाया जा रहा है। टीम की जांच रिपोर्ट भी मेरे सामने है, जिस पर उनके पुत्र के हस्ताक्षर की है। Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates.